मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पर। What happens to the cell formed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल्स बनती हैं उसका क्या होता है? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो क्या करती हैं, वो एक स्पेसिफिक रोल ले लेती हैं और अपनी डिवाइड की एबिलिटी को लूज कर देती हैं। जैसे ही वो ये डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज करती हैं तो एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो क्या है, फिर से पढ़ते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसकी सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बट लेकिन उनमें से कुछ सेल क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ स्पेसिफिक रोल ले लेती हैं और डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देती हैं। एज ए रिजल्ट उसके रिजल्ट के में क्या होता है, दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, वो परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन वो ले लेती हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में क्या होती है, वो सेल्स एक परमानेंट शेप, साइज या और फंक्शन ले लेती हैं। डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो इस डिफरेंशिएशन से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। तो अगर सवाल ये आता है कि परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं, तो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने की एबिलिटी छोड़ देती हैं और परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन के लिए अपने आप को उस तरीके का बना लेती हैं, जिससे क्या होता है, परमानेंट टिश्यू फॉर्म होते हैं। तो यहां देखिए, यहां पे सेक्शन ऑफ अ स्टेम दिखा रखा है, ठीक है। तो यहां एक स्टेम काटा है, स्टेम तना, तो पेड़ का तना काटा है, उसके बाद ये राउंड राउंड दिखा रखा है। तो ये देखिए यहां दिखा रखा है कि इसमें जाइलम है ये, और ये वेस्कुलर बंडल है, ये पूरा का पूरा क्या है, वेस्कुलर बंडल है, और इसमें जाइलम टिश्यू है। अब देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा रखा है, तो इसमें देखो क्या है, ये सबसे ऊपर क्या है, क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल की लेयर के बाद ये क्या है, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस की लेयर ये यहां दिखा रखी है, इपिडर्मिस, ये सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर है। उसके बाद क्या है, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के बाद क्या है, कॉलेनकाइमा। जिस ये ग्रीन वाली लेयर क्या है, कॉलेनकाइमा है। इसके अंदर क्या है, पेरेनकाइमा। ये लेयर क्या है, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के बाद क्या है, यहां देखो, ये देखो ग्रीन वाला अंदर वाला पार्ट, ये देखो ये छोटा वाला ग्रीन वाला, ये वाला, इधर देखो इधर दिखा रखा है, ये क्या है हमारा फ्लोएम। और ये लास्ट में हमारा क्या है, इधर ये जाइलम है। तो इसी को ये बड़ा करके दिखा रखा है, देखो इस वाले पार्ट को यहां बड़ा करके दिखा रखा है, ठीक है। तो ये सेक्शन ऑफ अ स्टेम है, तो तने का एक पार्ट। अब हमारी एक्टिविटी 6.2, टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शन। तो एक प्लांट स्टेम लिया और उसके टीचर की हेल्प के साथ क्या करा हमने, बहुत थिन स्लाइसेस कर दिए, ठीक है। नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सेफ्रेनिन। तो अब हमने इसको क्या करा, इसको स्टेन कर दिया। स्टेन करने से क्या होता है, स्टेन करने से डिफरेंट चीजों का कलर अलग अलग होता है, कुछ पार्ट्स कम डार्क होते हैं, कुछ पार्ट्स ज्यादा डार्क होते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड। तो अब जब हमने स्टेन कर लिया सेफ्रेनिन से, उसके बाद क्या होता है, एक बहुत अच्छे से कटा हुआ जो पीस है उसे हमने स्लाइड पे रखा एंड पुट अ
ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, उसके ऊपर हमने क्या लगा दी, ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन नहीं लगाएंगे तो ड्राई होके खराब हो जाएगा। अब उसके बाद कवर विद अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, इसके बाद हमने उसको क्या करा, कवर स्लिप से ढक दिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखने लगे। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट, इसके बाद हमने उसका क्या करा, हमने उसके डिफरेंट टाइप के सेल्स को देखा और उनके अरेंजमेंट को देखा, और जो ये फिगर अभी हमने देखा है इससे हमने उसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद फिगर 6.3। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब हमने इन सवालों के आंसर देने हैं। आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सारी की सारी सेल एक जैसी दिख रही हैं, नहीं दिख रही। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन, और कितने टाइप की सेल्स दिखाई दे रही हैं। क्या सारी सेल्स स्ट्रक्चर में सेम है, नहीं ऐसा तो नहीं है, और कितने टाइप की सेल दिखाई दे रही हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कैन वी थिंक ऑफ रीजन वाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप ऑफ सेल्स, तो वहां पे इतने टाइप की सेल क्यों है, एक ही टाइप की सेल क्यों नहीं है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट्स, तो स्टेम के अलावा हम प्लांट रूट का भी सेक्शन काट सकते हैं। तो अभी तो हमने क्या है, हमने जो है स्टेम का सेक्शन काटा है, बट हम प्लांट रूट का सेक्शन भी काट सकते हैं। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, तो इसके अलावा हम डिफरेंट प्लांट की रूट्स और स्टेम को काट के भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में सोचना कि इतने टाइप की सेल्स क्यों है, तो यहाँ पे बहुत टाइप की सेल्स हैं, सारी सेल्स अलग अलग है, तो ये सोचना है कि ये सब सेल्स अलग अलग क्यों है। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस। तो देखो ये एपिडर्मिस वाली, देखो सबसे ऊपर ये बहुत पतली सी लेयर है, इसका नाम क्या है, क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर। इसके नीचे क्या ये लेयर है, ये एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये वाली, ठीक है। अ फ्यू लेयर्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो इस लेयर, ये जो लेयर है एपिडर्मिस के लेयर के नीचे, थोड़ा सा ही नीचे, उसके नीचे क्या होता है, जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, जिसका नाम है पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो देखो इस एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के कुछ लेयर नीचे, यानी ये कुछ लेयर छोड़ दो, तो अब कौन से आ गए, पेरेन्काइमा। कुछ लेयर छोड़ दो, 2-3 लेयर छोड़ दी हमने, तो यहां क्या लिखा है, ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस ये रही, एपिडर्मिस के बाद कुछ लेयर छोड़ दो, उसके नीचे कौन सा आ गया हमारा, पेरेन्काइमा। तो ये क्या है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो ये सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल्स। तो इसमें क्या है, इसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, तो इसमें जो है अनस्पेशलाइज्ड टाइप की सेल होती हैं। किस टाइप की होती है, अनस्पेशलाइज्ड, जो किसी खास वर्क को करने के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, और उसमें क्या है, थिन सेल वॉल्स है। इसकी सेल वॉल्स कैसी हैं, थिन, सेल वॉल्स बहुत थिक नहीं है। दे आर लिविंग सेल्स, तो कैसी सेल्स है, ये लिविंग सेल्स है, सेल वॉल्स बहुत थिन है, लिविंग है और अनस्पेशलाइज्ड है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, तो ये लूजली अरेंज है, बहुत टाइटली अरेंज्ड नहीं होती। दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स आर फाउंड इन दिस टिश्यू। लूजली अरेंज की वजह से क्या होता है, इनके बीच में बहुत सारा गैप होता है। तो देखो अगर लूजली किसी भी चीज को रखोगे तो उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस रहता है ना, 10 लार्ज स्पेसेस, इनके बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेल्यूलर स्पेस। सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, क्योंकि ये लूजली होती हैं, लूजली जो है अरेंज होती हैं,
ठीक है, ये मिलता है हमें। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। तो इसका काम क्या है, फूड को स्टोर करना।